नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम जो 28 अगस्त को होने वाला है उसको मद्देनज़र में रखते हुए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ मैं आज आपके सामने। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, अपनी तैयारी को परखिए, जाँचिए और प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, दुर्गा सिंह एवं कृपाल सिंह का किस क्षेत्र से संबंध है? दुर्गा सिंह एवं कृपाल सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पे दे रखा है ए में ब्लू पोट्री, थेवा कला, उस्ता कला, मीनाकारी, मीनाकारी, ब्लू पोट्री, मीनाकारी और मूर्ति कला। तो आपको ए का पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ मैं बात करूँ कृपाल सिंह का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से, ठीक है ना। तो सी को पकड़िए और दुर्गा सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? मीनाकारी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? मीनाकारी और ब्लू पोट्री, ठीक है ना। सी आंसर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है? यानी कि राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री, ब्लू यानी नीली पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए ब्लू पोट्री का संबंध राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा? जयपुर जिले से इसका आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्री के जादूगर किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कृपाल सिंह शेखावत को क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है? यानी कि तीसरे का आंसर बताइएगा, किसे 2021 में राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है? बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों बाबूलाल मारोठिया को। बाबूलाल मारोठिया को 2021 में राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। चौथा प्रश्न आपके सामने, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह द्वारा कहाँ से लाई गई थी? बताइएगा जयपुर के महाराजा यानी कि क्या लेकर आए थे राजस्थान में? राजस्थान में मीनाकारी लेकर आए थे। अब ये कहाँ से लेकर आए थे बताइएगा? चीन, बलूचिस्तान, बंगाल। तो ये कहाँ से लेकर आए थे? लाहौर से लेकर आए थे। ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी लाहौर की, ठीक है ना। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया गया था? ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि कृपाल सिंह शेखावत के बारे में पढ़ चुके हैं अपन, क्योंकि वो ब्लू पोट्री के जादूगर थे, ठीक है ना। तो ब्लू पोट्री के जादूगर थे, इसलिए उन्हें 1974 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अगला प्रश्न, पिछवाइयाँ हस्तशिल्प कला निम्न में से संबंधित है? यानी कि पिछवाइयाँ और हस्तकला हस्तशिल्प ये कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ आपको पता होना चाहिए कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध हो जाएगी। सातवां प्रश्न, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थल किसके लिए विख्यात है? यानी कि दो प्रसिद्ध स्थल हैं ये, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा। ये किस के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? मीनाकारी, जाजम, कुंदन कला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चंदू जी का गढ़ा, बोडीगामा ये कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, ठीक है ना। 8 नंबर का प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मिट्टी बोले तो टेराकोटा, ठीक है ना। टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कहाँ स्थित है? यानी कि टेराकोटा का निर्माण राजस्थान में कहाँ होता है? आरएस 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, आरएस परी में, ठीक है ना। पशुधन सहायक में आया हुआ है। तो इसका बताइएगा किस कला से संबंधित टेराकोटा? यानी कि ये हो जाएगी मोलेला गाँव राजसमंद, जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मोहनलाल यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। आगे देखिएगा, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधों के लिए और ये बांध और रंगों के लिए बताइएगा राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? जयपुर। जयपुर की बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बांधों और रंगों के लिए, ठीक है ना। बांधों का मतलब वो बांध नहीं, तालाब नहीं, यहाँ पे रंग को बांध, यानी कि जिस कपड़े पर रंग चढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर रंग नहीं चढ़ाना है वहाँ पे कपड़े को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है, ठीक है ना। 10वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि ये प्रश्न दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन के आधार पर बता सकते हो आप कौन सा सुमेलित नहीं है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल थेवा कला प्रतापगढ़ की है। मीनाकारी जयपुर की, बिल्कुल जयपुर की है ये। टेराकोटा मोलेला की हो जाएगी। अजरक प्रिंट तो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ की हो जाएगी? बाड़मेर की, जबकि यहाँ पे दे रखा है सांगानेर। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों। मीनाकारी की थेवा कला के लिए, मीनाकारी की थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है? तो प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना।
यानी कि यहाँ पे थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी की थेवा कला, थेवा कला यानी कि कांच पर कला की जाती है, वो हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? बेल बूटे की कला कहाँ की प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बगरू। बगरू जयपुर में क्या प्रसिद्ध है? बेल बूटों की छपाई प्रसिद्ध है, ठीक है ना, बगरू जयपुर हो जाएगा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा था? यानी कि राजस्थान में थेवा कला का प्रसिद्ध परिवार की बात करें, सुतार परिवार, सोनी परिवार, गहलोत परिवार, शेखावत परिवार। थेवा कला के लिए जाना जाता है नाथूजी सोनी प्रसिद्ध कलाकार थे इसके, ठीक है ना। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हो जाएगी थेवा कला। ये कला सिर्फ पुरुषों के द्वारा की जाती है और ये उनकी बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, ठीक है ना, इसलिए क्षेत्र विशेष में प्रचलित है। 14वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री भी पढ़ा था अपने, जयपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ पे पूछा है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री आपको पता होगा यानी कि कोटा की प्रसिद्ध है, लेकिन कोटा ऑप्शन ना होने के कारण अपन को क्या मानना है? आंसर सवाई माधोपुर, ठीक है ना। आपने रट रखा होगा यानी कि कोटा आंसर है ब्लैक पोट्री का, लेकिन ब्लैक पोट्री का कोटा नहीं आने पर क्या मानना आपको? आंसर सवाई माधोपुर, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, नर्मदा का उत्पादन कहाँ पे होता है? नर्मदा का उत्पादन कहाँ पे होता है राजस्थान में? तो ये होता है टोंक में। कहाँ पे होता है नर्मदा का उत्पादन? टोंक जिले में होता है। अगला प्रश्न दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सुमेलित है वो बताना। तेन क्या है? असुमेलित है। मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। बादला जोधपुर का है। नर्मदा टोंक का है। संगमरमर की नक्काशी, ये कहाँ की जाती है? संगमरमर की नक्काशी। यहाँ पे टोंक देर का यानी कि सही आंसर चुनना अपन को। RS परिवेद 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है, जेल परेड में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। तो मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। मांगरोल बारां की भी प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध हो जाएगी, सही सुमेलित है ये। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, बादला क्या है? प्रश्न आपके सामने, बादला क्या है? बादला क्या, वो बारिश जो बादल होते वो है क्या? ग्रामीण भाषा का शब्द है क्या बादला? मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द है। प्लास्टिक से निर्मित बोतल है क्या? जिंक से निर्मित पानी की बोतल है क्या? बिल्कुल जिंक से निर्मित पानी की ये बोतल है, इसमें पानी ठंडा रहता है और ये जोधपुर की प्रसिद्ध कहाँ की हो जाएगी? जोधपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी बादला, ठीक है ना। पानी इसमें क्या होता है? ठंडा रहता है, जिंक से निर्मित होती हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइएगा इससे आंसर। इसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा जाता है? वार्तिक। क्या कहा जाता है? वार्तिक कहा जाता है, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध है? मथेरण एक कला होती है जो कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बीकानेर की। अगला प्रश्न आपके सामने, उस्ता कला संबंधित है। उस्ता कला किससे संबंधित है? बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, उस्ता कला का संबंध किससे है? चरम शिल्प से, मार्बल पर नक्काशी, सजावटी लाख शिल्प, लकड़ी पर नक्काशी। बताइएगा किससे संबंधित है उस्ता कला? बताइएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा ऊँट की खाल पर की जाने वाली कला है ये, तो चरम शिल्प हो जाएगी, ठीक है ना। ये आंसर इसका रहने वाला है। अगला प्रश्न दीजिएगा, मलेर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? मलेर प्रिंट हो जाएगी बाड़मेर की। कहाँ की हो जाएगी? मलेर प्रिंट बाड़मेर की। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट व मलेर प्रिंट दोनों की दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? ये दोनों की दोनों बाड़मेर की, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ, देख सकते हो आप कितने सारे। कनेक्ट निर्देशन, पशुधन, उद्योग प्रसार अधिकारी, सेकंड ग्रेड, तो RS परी में यानी AAO में, यानी कि बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। मलेर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बाड़मेर की, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? अभी बात की थी अपने बेल बूटे के निर्माण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बगरू, जो कहाँ पड़ता है? जयपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा, छाता यानी कि अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है। छाता निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? TSP यानी कि ग्राम सेवक में पूछा हुआ प्रश्न, बताइएगा जल्दी से। फालना पाली हो जाएगा। कहाँ का प्रसिद्ध है? फालना पाली, ठीक है ना। सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी। आगे देखिएगा, विकास के लिए पैशन संबंधित है। पैशन क्या है? पैशन विकास के लिए पैशन संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पैशन परिधानों की नई डिजाइन तैयार करना, पैशन विकास के लिए एक स्वतंत्र संसाधन, कन्या महाविद्यालयों पैशन पाठ्य लागू करना, खादियों कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। क्या आंसर रहने वाला है इसका? करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा D,
खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना कौन सी किसके अंतर्गत आता है? विकास के लिए पेशन संबंधित है ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने, निम्न में से असत्य कथन असत्य कथन को छांटेगा जल्दी से। ए में डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पौरेवा पत्थर निकाला जाता है। निकाला जाता है क्या? बिल्कुल निकाला जाता है, असत्य बताना है, ठीक है ना। बांसवाड़ा की चंदू जी गड्ढा डूंगरपुर के बोडीगामा गांव किसके लिए प्रसिद्ध? तीर कमान बिल्कुल है। राजस्थान का हस्तकलाओं का आगार आगार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला? बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा तलवाड़ा प्रसिद्ध नहीं है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध हो जाएगा? काष्ठ पर, यानी कि ये तो कहाँ पे बनाई जाती है? उदयपुर में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? प्रयोगशाला सहायक में पूछा हुआ प्रश्न है, उद्योग निरीक्षक में। शानदार प्रश्न है। कुदरत सिंह को पद्मश्री अवार्ड क्यों मिला है? बताइएगा। ब्लू पोर्ट्रेट से, कपड़े की छपाई, पीतल पर मुरादाबादी मीनाकारी। 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने, बताइएगा इसका आंसर। मीनाकारी के लिए इन्होंने अच्छे काम किए थे, इसलिए कुदरत सिंह को किस अवार्ड से नवाजा गया? पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना। 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल, सालावास जाने जाते हैं, यानी कि ये तीनों स्थान किसके लिए जाने जाते? कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, कपड़े की मदों की छपाई के लिए, लकड़ी के खिलौने, महिलाओं। ये तो पता है कि लेटा गांव कहाँ है? जालौर में, मांगरोल बारां में, सालावास जोधपुर में। तो ये सभी के सभी स्थान किस लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? ठीक है ना। तो कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, ठीक है ना, कपड़ों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? अभी बताया था मैंने, मोलेला गांव राजसमंद आया था, उसमें मोहनलाल प्रजापति को राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। कौन सी कला के लिए? मोलेला गांव राजसमंद में ये क्या बनाते हैं? मूर्तियां बनाते हैं, आदिवासी मूर्तियां। गोबर के लाद मिलाकर मूर्तियां बनाई जाती है, ठीक है ना। नागौर का बो गांव किस लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा इसका आंसर। नागौर का बो गांव किस लिए प्रसिद्ध है? और ये पटवार एग्जाम में पूछा हुआ 2021 में प्रश्न। बताइएगा। मिट्टी के खिलौने के लिए, तो ये हो जाएगा मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? ये नागौर का बो गांव। आगे देखिएगा, गेहूं के बींदन का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? यानी कि कपड़े पर जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता वहाँ क्या लगा दीजिए? गेहूं के बींदन। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? गेहूं का बींदन का दाबू, ये हो जाएगा सवाई माधोपुर का, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? आकोला चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की हो जाएगी? आकोला गाँव चित्तौड़गढ़। आकोला गाँव चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी दाबू प्रिंट। आगे देखिएगा, हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता क्या बतलाता है? बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसका आंसर क्या रहने वाला है? बताइएगा। हैंडलूम पूछा हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? हैंडलूम। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंडलूम कपड़ा। क्या बतलाता है? हैंडलूम कपड़ा। तोड़ियो, तोड़ियो क्या होता है? ऊँट के बच्चे को कहते हैं। मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाखला, आसन, नमदा, लुगड़ी। क्या रहने वाला है इसका आंसर? बताइएगा जल्दी से। यानी कि उसे कहते हैं बाखला। क्या कहते हैं उसे? बाखला कहते हैं। किसे? यानी कि जो ऊँट के जो बाल होते हैं, मुलायम बालों से क्या बनाया जाता है? सूतों को साथ मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे बाखला कहते हैं। बीकानेर की लहरिया व मांडे प्रसिद्ध है, तो सांगानेर की क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर का लहरिया व मांडे प्रसिद्ध है, तो बताइएगा सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? आजम, जाजम। जाजम तो कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ की। अजरक, ये बाड़मेर की। कसीदाकारी, तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? सांगानेरी प्रिंट हो जाएगी। कहाँ की? सांगानेर की। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा से प्रश्न आता ही है, ठीक है ना। कागजी टेराकोटा ये कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? अलवर की, ठीक है ना। कागजी टेराकोटा अलवर की प्रसिद्ध हो जाएगी। 37 नंबर का प्रश्न है, पिछवाइयाँ के चित्रण का मुख्य केंद्र कहाँ है? पिछवाइयाँ, पिछवाइयाँ में क्या होता है? प्रणय, हाथियों की लड़ाई, श्री कृष्ण लीला। तो यानी कि पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। तो वहाँ किसके मंदिर है सर्वाधिक? भगवान श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण की रामलीला के चित्र अंकित हो रखे हैं वहाँ पे। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की? यानी कि राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने क्या किया? गलीचा बनाने की पहल शुरुआत की, ठीक है ना। बताइएगा इसे। तो इसका आंसर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों,
मान सिंह प्रथम जयपुर की मान सिंह प्रथम के द्वारा। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? कठपुतलियों का निर्माण बताएगा फलौदी, दौसा, जोधपुर, उदयपुर। तो क्या हो जाएगा? उदयपुर में होता है कठपुतलियों का निर्माण। कहाँ पे होता है? उदयपुर में, ठीक है ना। आगे देखिएगा 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राजस्थान अपनी वस्तुओं को किस नाम से वितरित करता है? बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। यानी कि राजस्थान राज्यस्थली नाम से अपनी वस्तुओं को क्या करता है? विपणन करता है। 41 नंबर का प्रश्न आपके सामने। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जो समुद्र लहर जो नाम का जो लहरिया होता है वो राजस्थान में कहाँ पे रंगा जाता है? बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है। समुद्र लहर का जो कहाँ रंगा जाता है, ये रंगा जाता है जयपुर में। कहाँ पे रंगा जाता है? जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर ए आंसर इसका हो जाएगा। भरत, सौंप, हुरम जी, आर्य किसी से संबंधित है? ये कलाकारों के नाम है प्यारे विद्यार्थियों। ये कौन से कला से संबंधित हो जाएगा? बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है। यानी कि ये कढ़ाई व पेचवर्क के लिए जाने जाते हैं। जितने भी कलाकार हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? कढ़ाई व पेचवर्क, जो सेकावाटे में की जाती है। सिरोही, भांकला, गदहा किस उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। सिरोही नहीं, यहाँ पे क्या है? जिरोही। जिरोही, बांकला, गदहा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो ये हो जाएगा जटपटी। जटपटी यानी कि बकरियों की जो बाल होते हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं? ये जटपटी या दरिया बनाई जाती है, ठीक है ना। आइए देखिएगा, राजस्थान में कोप्तागिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोप्तागिरी के लिए बताइएगा कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोप्तागिरी, ये हो जाएगा कोप्तागिरी यानी कि पेच वर्क, ये भी ये कपड़े पर की जाने वाली कला है। ये कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? अलवर व जयपुर की, ठीक है ना। ए आंसर उसका हो जाएगा। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी कि प्रश्न आता है राजस्थान में तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो कहाँ के प्रसिद्ध है तारकसी के आभूषण? ये बनाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है ना। कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा कोट सुमेलित नहीं है। मामाजी के घोड़े बसंतगढ़, जो कहाँ है? सिरोही में। दाबू प्रिंट आकोला, चित्तौड़गढ़, ये तो सही है। लाका काम लक्ष्मणगढ़, इंद्रगढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर में। मामा जी के घोड़े आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बनाए जाते हैं? जालौर में। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है? बसंतगढ़। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है ना। तो ये सुमेलित नहीं है।